फरवरी 2019 तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे पोलाची में एक 19 साल की लड़की अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी। शाम का समय था, धूप ढल रही थी, सड़कें शांत थीं। वो बार बार अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती और फिर घड़ी। शायद उसे लग रहा था कि आज का दिन कुछ अलग होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज का दिन उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। एक कार उसके सामने आकर रुकती है। कार में दो लोग बैठे होते हैं, दोनों उससे परिचित हैं। एक का नाम सबरी रंजन, दूसरे का नाम थिरुन ओक्रसो। वो दोनों मुस्कुराते हैं और सबरी रंजन कहता है, बैठो ना, कुछ बात करनी है। लड़की का दिल थोड़ा घबराता है, पर वो दोनों उसके दोस्त थे। उसने सोचा क्या गलत हो सकता है और वो कार में बैठ गई, पर उसे नहीं पता था कि यह उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। थोड़ी दूर जाने के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकती है और अचानक दो और लड़के अंदर बैठ जाते हैं। अब कार में 5 लोग हैं और वो अकेली। लड़की को अब समझ आ गया था। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वो चीखना चाहती थी, पर उसके चारों ओर ऐसे चेहरे थे जिन पर कोई रहम नहीं था। वो मदद के लिए चिल्लाई, पर कोई सुनने वाला नहीं था। वो लोग उसे ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं, उसकी सोने की चैन छीन लेते हैं और फिर उसके साथ वो सब करते हैं जिसे किसी भी इंसान के मुंह से कहना मुश्किल है। और जब ये सब हो रहा था तब उनमें से एक आदमी ये सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था, ताकि बाद में इस वीडियो से ब्लैकमेल के लिए इस्तेमाल कर सके। ये सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि इंसानियत की हार थी। उसे सड़क पर फेंक दिया गया। टूटी हुई, सहमी हुई, अपमानित वो घर पहुंची, पर चुप रही, क्योंकि समाज में आज दोषी अपराधी का नहीं, अक्सर पीड़िता का माना जाता है। 12 दिन तक वो चुप रही, हर दिन डर में जीती थी। एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और सब कुछ अपने बड़े भाई को बता दिया। उसके भाई ने उसे गले लगाया, उसकी आंखों में देखा और कहा, डर मत, अब कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसका भाई सबरी रंजन और उसके साथियों को ढूंढता है, उन्हें पकड़कर उनके फ़ोन छीन लेता है और जब वो उनके फ़ोन की गैलरी खोलता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस फ़ोन में उसकी बहन की ही नहीं, बल्कि और भी कई लड़कियों की वीडियो थी जिन्हें इसी तरह फंसाया गया था, इस तरह अपमानित किया गया था। 24 फरवरी 2019 को लड़की के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, पर जब जांच आगे बढ़ी तो जो सामने आया उसने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया। उसके फ़ोन से मिली कई 100 वीडियोस, हर वीडियोस में एक नई लड़की, हर चेहरा दर्द और डर से भरा। इन वीडियोस से पता चला कि यह कोई छोटा मामला नहीं था, यह एक पूरा गैंग था जो सालों से लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण कर रहा था। पुलिस ने एक एक कर सभी लोगों को गिरफ्तार किया। सबरी रंजन, थिरुन ओक्रसो, सतीश, वसंत कुमार, अरुण कुमार, बाबू, मणि और अरुल नाथ हेरोनिवस पाल, कुल 9 लोग थे इस गंदे खेल के पीछे। इनमें से कुछ राजनैतिक संबंधों वाले भी थे, जिससे यह मामला और बड़ा हो गया। समाज में आक्रोश फैल गया। हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था कि क्या हमारी बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं? पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी कि पीड़िताओं को सामने लाना, क्योंकि डर था कि समाज में बदनामी का। कई लड़कियों ने गवाही देने से इनकार कर दिया और जब एक पुलिस अधिकारी ने गलती से एक लड़की का
नाम मीडिया में बता दिया तो बाकी और भी डर गईं, पर पुलिस ने हार नहीं मानी। काउंसलिंग कराई, हिम्मत दी और आखिरकार कुछ लड़कियां आगे आईं। कुछ 8 पीड़िताएं और दर्जनों गवाह, 400 डिजिटल सबूत, 200 दस्तावेज और 48 गवाही। अब ये मामला अगिट था। न्याय की राह पर 6 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 13 मई 2025 को कोयम्बटूर की अदालत ने सभी 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। न्याय भले ही देर से मिला, पर मिला। इस केस ने हमें एक आईना दिखाया कि जब तक समाज में वो लड़की वहाँ, वो 19 साल की लड़की अब भी लोगों के लिए एक चेहरा नहीं बल्कि एक प्रतीक है, हिम्मत का, सच्चाई का और उम्मीद का। जब तक हम पीड़िता को नहीं बल्कि अपराधियों को शर्मिंदा करना नहीं सीखेंगे, तब तक समाज सच में आज़ाद नहीं हो सकता।